नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। खबर आजमगढ़ से है, जहां समाजवादी पार्टी अतरौलिया के ब्लॉक अध्यक्ष कन्हैया गौड़ ने विगत दिनों राज्य सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत खरुवैया गांव निवासी सौरभ गौड़ की आत्महत्या पर दुख जताते हुए कहा कि सौरभ गौड़ ने पुलिस उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या की है। राज्य सुल्तानपुर की पुलिस और वहां का एक दरोगा उस गौड़ परिवार को इतना प्रताड़ित किया कि उसने आत्महत्या कर ली। उनकी मां और बहन को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे तंग आकर सौरभ ने आत्महत्या कर ली और अपने पेंट पर एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें खुद को निर्दोष बताया। इस सरकार में पुलिस खुद नहीं चाहती है कि कोई अमन चैन से रहे। वहीं आजमगढ़ के हरिहरपुर का जिक्र करते हुए वहां मेरे बिरादरी गौड़ परिवार का घर गिरा दिया गया, जो भाजपा का पदाधिकारी भी है। उसने अपनी जमीन भी संगीत महाविद्यालय को दिया है। इसके बाद भी प्रशासन गौड़ बिरादरी के ऊपर अत्याचार कर रही है। हमारे प्रदेश के गौड़ बिरादरी सरकार से उत्पीड़न से परेशान है। मुख्यमंत्री जी 100 संज्ञान में ले और गौड़ बिरादरी को ध्यान में दें। गौड़ बिरादरी का उत्पीड़न बंद होना चाहिए। उन्होंने उन्नाव रेप आरोपी कुलदीप सेंगर को भी मिली जमानत पर सरकार पर सवाल खड़े किए और नाराजगी जताई। मैं कन्हैया प्रसाद गौड़, ब्लॉक अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अतरौलिया। अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले की बात है, एक हफ्ता नहीं हुआ है। आपने देखा होगा कि हमारे बिरादरी के एक सौरभ गौड़ करके लड़का ने आत्महत्या कर लिया। उसका रीजन था कि पुलिस उत्पीड़न से वो परेशान होके आत्महत्या कर लिया। कि रवैया ठीक नहीं है। अभी थाने राज्य सुल्तानपुर का एक ठाकुर बिरादरी का दरोगा ने उसके परिवार को इतना प्रताड़ित किया। मैं तो मिल के आया हूँ उस परिवार से, कि उसके बहन, उसके माता को इतना प्रताड़ित करके किया कि तंग आकर के उसने सुसाइड कर लिया। और वो सुसाइड नोट पे उसने अपने शर्ट और अपने पैंट पे ऊपर लिख के मोबाइल नंबर भी लिखा है कि आप, वो एक लड़की की हत्या में उसको इन्वॉल्व लोग कर रहे थे, उसने कह दिया कि आप उसके मोबाइल से जांच कर लीजिए। लेकिन सरकार और ये पुलिस वाले जांच के नाम पे कुछ नहीं, उसको प्रताड़ित करके मार दिए। और एक उदाहरण अभी और हम अपने बिरादरी का दे रहे हैं कि आजमगढ़ ब्रजेश गौड़ करके एक भाजपा का मंडल अध्यक्ष है, उसका घर गिरा दिया गया, जो कि उसने अपने जमीन उस विद्यालय को दिया है। उसके बाद भी ये प्रशासन गौड़ बिरादरी के ऊपर अत्याचार कर रही है। हमारा पूरा ये प्रदेश के गौड़ बिरादरी इस भाजपा सरकार से उत्पीड़न से बहुत तुच्छ होके अभी जीर्ण छीण अवस्था में हमारी बिरादरी चल रही है। इसलिए मैं कहूँगा कि शासन प्रशासन और विशेष करके मुख्यमंत्री जी इस पे, हमारे बिरादरियों पे विशेष ध्यान दें कि इस तरीके से उत्पीड़न बंद किया जाए हमारे गौड़ बिरादरियों का। आप समाजवादी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं। एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत हो गई है और पीड़िता कह रही है कि मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी, उनको फांसी होनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस पीड़िता के साथ पूरा देश लगा है, हम लोग भी उसके सिंपैथी में है। उसको न्याय मिलना चाहिए। आपने देखा कुलदीप सिंह सेंगर, उसके परिवार को के ऊपर क्या गजब ढाए कि कई लोगों की हत्या करवा दिए, जो उसके गवाह थे उसको तक मरवा दिए। और सीबीआई जांच लगी थी, जांच की क्या, किस आधार पे क्या रिपोर्ट दी कि उसका जमानत हो गया कुलदीप सिंह सेंगर का। और सरकार कुलदीप सिंह सेंगर के साथ में है, नहीं तो उसकी जमानत तो होनी नहीं चाहिए थी। और पीड़िता जो मांग कर रहे उसको फांसी हो तो सही है। ऐसे कृत करने वाले कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, उसको फांसी देना चाहिए। लेकिन ये सरकार ढुलमुल रवैया है, ये अपराधियों के साथ है, इसलिए अपराधी खुलेआम इस सरकार में घूम रहे हैं। जैसा कि पीड़िता ने कहा कि मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी, क्या कहना चाहेंगे? पीड़िता के साथ पूरा जमाना है, पूरा देश है, हम पूरे लोग हैं, हम भी हैं उसके साथ। उसके आखिरी सांस तक लड़ेगी, हम लोग भी उसके साथ है। जो सहयोग बन पड़ेगा, समाजवादी पार्टी भी उसके साथ रहेगी। एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा। जैसे कि हमारे यहाँ जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनको विकास पुरुष कहा जाता है, लगातार सड़कों में निर्माण हो रहा है। 2 सड़क अपनी यहाँ है जो बड़ी चर्चा में चल रही है। एक अपनी अरोला रोड
और एक अपनी नरिया रोड, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में देखिए, सरकार तो बीजेपी की है। माननीय मंत्री जी, माननीय हमारे विधायक संग्राम यादव जी ने सदन में इसका कई बार विरोध किया कि ये नहीं बन रही है। हम लोग उस रोड पे पैदल मार्च किए हैं समाजवादी विधायक जी के साथ, माननीय मंत्री जी के साथ। किसी तरीके से उस पे पैसा भी सैंक्शन हुआ है। अभी सुनने में आया है कि टेंडर कैंसिल हो गया। अब यहाँ के एक सहयोगी पार्टी के मंत्री हैं, उनका रवैया तो आप देख रहे हैं कि कहते हैं कि हमने पास कराया। आप पास करवाइए, आप लाभ लीजिए, उसका ये लीजिए, लेकिन वो सड़क बननी चाहिए दोनों, क्योंकि यहाँ जनता उस सड़क पे चलने वाली एकदम बेहाल है। आज 14 साल से हम लोग बहुत परेशान है उस सड़क को लेके।